हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर कैरियर न्यूज़ में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो यूपी कैटेट की परीक्षा होने वाली है 12 और 13 तारीख को। उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए, उन सभी चीज़ों पे हम बात करने जा रहे हैं। तो यह जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एडमिट कार्ड पे भी दिया गया है, जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया उस पर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं क्या क्या दिया गया है। ये सबसे पहले लिखा गया है प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो याद से अपना प्रवेश पत्र लेके जाएंगे। और आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं यह मैं बात देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया गया है अभ्यर्थी प्रोग्राम ग्रुप विषय कोड की जांच भली प्रकार कर ले। यदि किसी प्रकार की भिन्नता है तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के पश्चात तत्काल दिए गए हेल्पलाइन नंबर अथवा ईमेल आईडी पर संपर्क करें। यानी कि जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उसमें जो प्रोग्राम ग्रुप सब्जेक्ट कोड आपकी लिखी हुई है वो आपने जो फॉर्म फिलअप किया था वही सब है या कोई और दे दिया गया है आपको। ऐसा तो नहीं है कि आपने यूजी के लिए किया पीजी का आ गया, पीजी के लिए किया यूजी का आ गया, एमबीए के लिए किया तो कुछ और आ गया। तो ये सब चीज़ें जो है देख लीजिएगा। और अगर गलत है तो आप जो हेल्पलाइन नंबर है इनका उस पर या फिर मेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा दिया गया प्रवेश हॉल में प्रवेश करने के लिए प्रवेश पत्र को साथ लाएं। वो जो मैंने सबसे ऊपर जो दिया गया वही सेम दिया गया है कि प्रवेश पत्र के बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो दूसरा नंबर ये हो गया। तीसरा है परीक्षा हॉल में छात्र हाफ शर्ट स्लीपर एवं छात्राएं बिना बटन का टॉप स्लीपर पहनकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें। यानी कि इनका ड्रेस कोड दिया गया है एग्ज़ाम के लिए। हाफ शर्ट और स्लीपर बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए बिना बटन का टॉप स्लीपर पहनकर आना है। तो यह भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको परेशानी से बचना है तो इसी ड्रेस कोड में जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपके पास नहीं है तो देख लीजिएगा, थोड़ी सी परेशानी से लेकिन बचने के लिए कोशिश कीजिएगा कि एक ड्रेस कोड में आप जाएँ। फोर्थ नंबर है अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर मास्क और सैनिटाइजर लेकर आना आवश्यक है। बिना मास्क के परीक्षा में प्रवेश वर्जित है। तो मास्क और सैनिटाइजर साथ लेकर जाएं और उसमें भी याद रखेंगे बिना मास्क के परीक्षा में प्रवेश वर्जित है। तो जिस तरह बिना एडमिट कार्ड का एंट्री बंद है उसी तरह बिना मास्क का भी एंट्री नहीं है। तो अपना मास्क ज़रूर लेकर जाएं आप लोग। हालांकि अभी मास्क पहनना ज़रूरी भी है तो मास्क जरूर लेकर जाएं। कोविड-19 के दृष्टिकोण से समस्त अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो ये आप लोग सुन रहे हैं, जब से कोविड-19 आया है तब से आप ये सुन रहे हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का। तो वो दिया गया। छठा नंबर दिया गया प्रवेश पत्र के साथ कोई एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि तथा पासपोर्ट साइज 2 रंगीन फोटोग्राफ जरूर लेकर आएँ, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अपलोड किया गया था। तो प्रवेश पत्र के साथ यानी कि एडमिट कार्ड के साथ एक अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी, ये आप किसी भी एक चीज़ लेके ज़रूर जाइएगा ओरिजिनल में। और साथ में 2 कलर फोटोग्राफ जो आपने ऑनलाइन आवेदन यानी कि फॉर्म जो फिलअप किया था तो वही फ़ोटो, कोई और फ़ोटो मत ले जाइएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर फ़ोटो नहीं है, खो गया हो तो निकलवा लीजिए। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पूर्व पहुँचें। एग्ज़ाम जो आपका शुरू होगा उससे 45 मिनट पूर्व पहुँचे, इसमें लिखा गया है। हालांकि आपका रिपोर्टिंग टाइम मेरे ख्याल से 1 घंटा पहले है, तो देख लीजिएगा, तो अपना उस हिसाब से पहुँच जाइएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पश्चात परीक्षा केंद्र कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर समय पहुँचने की अब जिम्मेदारी अभ्यर्थी की रहेगी। तो वही है 15 मिनट, अगर मैक्सिमम 15 मिनट तक आपको एंट्री दिया जाए एग्ज़ाम स्टार्ट होने के, उसके बाद जो है एंट्री नहीं मिलेगा। और समय पे पहुंचने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की रहेगी, तो वो हमेशा अभ्यर्थी की ही होती है। तो आप लोग यह भी ध्यान दीजिएगा कि टाइम से पहले पहुँचे। अगर सेंटर दूर है तो 1 दिन पहले चले जाइएगा। किसी भी दशा में परीक्षा केंद्र परिवर्तित नहीं किया जाएगा, परीक्षा केंद्र में चेंज नहीं लाया जाएगा। परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, आईटी गैजेट या अन्य संचार उपकरण जैसे ब्लूटूथ, ईयरफोन, हेडफोन आदि के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। इन निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर अभ्यर्थी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ध्यान देंगे परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, आईटी गैजेट्स, ब्लूटूथ, ईयरफोन, हेडफोन ये सब लेके मत जाइएगा। जो आजकल स्मार्ट वॉच चल रहा है वो भी मत लेके जाइएगा, नहीं तो पकड़े जाने पे आप पे कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की आपको सीधा एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, आपको एग्जामिनेशन से निकाल दिया जाएगा। कोई भी कीमती मूल्यवान सामान एवं बैग परीक्षा भवन में न लाएं, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में हुए नुकसान का परीक्षा निकाय जिम्मेदार नहीं होगी। कोई भी कीमती सामान जैसे बैग ले जाते हैं लोग, उसमें मोबाइल डाल देते हैं, तो ये सब ध्यान दीजिएगा कि कोई अच्छी जगह, सुरक्षित जगह रखें, क्योंकि अगर वो खो जाता है तो इसका परीक्षा जहाँ हो रहा है उसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब
अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, अपनी जिम्मेदारी पे लाएं। 12वां नंबर दिया हुआ है, अभ्यर्थी उत्तर देने से पूर्व प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों को भली प्रकार पढ़ लें। तो आप लोग एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जब आप अंदर जाएंगे उसके बाद आपको जो प्रश्न पुस्तिका मिलेगी प्रश्न पत्र, तो उसमें निर्देश जो दिए होंगे उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये सब पढ़ लेना चाहिए, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो परीक्षा हॉल में केवल काला ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें। तो ये भी याद रखिएगा, ब्लैक पेन ले जाना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ब्लू मत ले जाइएगा, रेड मत ले जाइएगा, ग्रीन मत ले जाइएगा, ब्लैक ले जाना है, पेंसिल भी नहीं ले जाना है, याद रखिएगा। सिर्फ आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। परीक्षा का प्रारंभ प्रवेश पत्र में निर्धारित समय के अनुसार होगा। इसके संबंध में घोषणा परीक्षा निरीक्षक द्वारा परीक्षा हॉल में की जाएगी। तो जो निर्धारित समय दिया गया उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, और वो जो इन्विजिलेटर हैं वो भी आपको बताएंगे कि आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अभ्यर्थी परीक्षा की शुरुआत में ही प्रश्न पुस्तिका के सभी पृष्ठों को उपलब्ध होना सुनिश्चित करें। यदि कोई पृष्ठ उपलब्ध नहीं है तो कक्षीय निरीक्षक के संज्ञान में लाएं। तो जो भी आपका वो रहेगा क्वेश्चन पेपर, तो उसमें अगर कोई पेज मिसिंग हो या कटा हो फटा हो देख लीजिएगा। अगर कोई मिसप्रिंट हो तो आप स्टार्टिंग में ही जो इन्विजिलेटर होंगे उनको बता दीजिएगा। 16 नंबर दिया गया, अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका से कोई पृष्ठ को न निकाले। यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई पृष्ठों को प्रश्न पुस्तिका से निकाला जाता है तो अभ्यर्थी पर कार्रवाई होगी। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, उसको फाड़िएगा मत, पेज मत निकालिएगा बाहर क्वेश्चन पेपर से। मूल्यांकन हेतु किया जाएगा, ऋणात्मक अंक किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक आवंटित होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी है। 3 नंबर मिलेगा सही पे और 1 नंबर कटेगा गलत पे। तो याद रखिएगा, सही आंसर दीजिएगा 3 नंबर आएगा, गलत आंसर दीजिएगा तो 1 नंबर कम हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो आए क्वेश्चन उसी को कीजिएगा, तुक्का मत मारिएगा। अभ्यर्थी नोट करें कि उत्तर पुस्तिका में सही विवरण, विशेषकर अनुक्रमांक, परीक्षा पुस्तक का कोड, संबंध में विवरण को क्रमबद्ध करने समय किसी भी भूल चूक विसंगति के मामले में उत्तर पुस्तिका अस्वीकृत कर दी जाएगी। उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट जो आपका होगा OMR आंसर शीट होगा, वो आपको पता है। तो उस OMR आंसर शीट में अपना सारा कुछ, रोल नंबर, आपका परीक्षा पुस्तिका का कोड, ये सब जो भरिएगा तो उसको सही से भरिएगा। OMR शीट है तो उसको हिसाब से देखिएगा, सही से भरिएगा। गलत भरिएगा तो इसकी भी जिम्मेदारी आपकी होगी और आपका उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसीलिए ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके आगे है 19वां नंबर, अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका OMR आंसर शीट के सही विवरण ध्यानपूर्वक भरें। तो ये दिया गया, अच्छे से भरिएगा सब कुछ। अभ्यर्थी काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। OMR शीट पर गोला को भी काले रंग के बॉल पेन से ही भरें। वो ऊपर भी दिया गया था कि ब्लैक पेन लाना है, वही दिया गया नीचे भी ब्लैक बॉल पेन लाना है, बॉल पॉइंट पेन। कोई और पेन मत ले जाइएगा, फिर से बता देता हूँ आपको, सिर्फ ब्लैक पेन ले जाना है, वो भी बॉल पेन, जेल पेन मत ले जाइएगा, इंक पेन मत ले जाइएगा। अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में कोई भी कच्चा काम ना करे, रफ वर्क मत कीजिएगा कोई। OMR आंसर शीट में कच्चा काम के लिए प्रश्न पुस्तिका में जगह उपलब्ध होगी, प्रश्न पुस्तिका में जगह दी गई है। परीक्षा समाप्ति पर अपनी प्रश्न पुस्तिका एवं OMR शीट कक्षा निरीक्षक को सौंप दे। जो आपका क्वेश्चन पेपर है और आंसर शीट यानी कि OMR शीट, दोनों आपको इन्विजिलेटर को दे देना है। दोनों में से कोई भी चीज़ बाहर लेके आपको नहीं आना है। तो यानी कि आपको कुछ भी बाहर ले जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो पीजी वाले लोग हैं उनको पता होगा, और जो UG वाले हैं उनके लिए कुछ नया है, तो वो सब इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। आप लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दें, और किसी प्रकार का कोई और भी जानकारी आपको इसमें चाहिएगा, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको हम ज़रूर आंसर देंगे। कोई और वीडियो चाहिए हो इस पर तो वो भी आप हमें बता दें, हम आपके लिए बना देंगे। और एक चीज़ और है, कुछ लोग बात कर रहे थे कि टेस्ट RT-PCR या ये सब का दिया गया, इसमें चाहिए क्या 72 घंटे से पहले वाला, तो इसमें नहीं दिया गया, मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कहीं पे इसमें नहीं दिया गया इंस्ट्रक्शंस में। अगर वैसा ज़रूरत होता तो इंस्ट्रक्शन में वो ज़रूर दिया जाता। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख लेंगे अपने स्तर से, आप लोग एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। और उसके बाद आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, आप सभी लोग पास करें, आप लोगों का एडमिशन हो। आप सभी को बहुत बहुत पुनः आप लोगों को शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। अच्छी तरीके से परीक्षा दीजिएगा
और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें हैं कि अब जो है जो एग्ज़ाम का टाइमिंग हो चुका है, क्योंकि यूजी वाले का एग्ज़ाम आज ही है जब ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, तो और पीजी वाले का कल है। तो ध्यान दीजिएगा कि अब जितना चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करें, नए के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो पुराना भी भूल जाइएगा। तो जो भी पढ़ा है आपने उसको रिवाइज़ कीजिए और ज़रूर आप लोगों को एग्ज़ाम पास करेंगे। तो फिर से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा कि उनको भी इंस्ट्रक्शन जो है मिल जाए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी शेयर करें कि अधिक से अधिक लोग इसे सब्सक्राइब करें कि इस तरह की जानकारियाँ उन तक पहुंच सके। चलिए आप सबको फिर से ऑल द बेस्ट, थैंक यू।